मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीएसएल भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, लेकिन जो हम रोज डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया का फ्यूचर है, सूर्यवंशी जो इस वक्त इस उम्र के अंदर वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, उसकी मेरा ख्याल है नसीम भाई, उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हो रहा है। और सूर्य कुमार यादव जो कि T20 में कैप्टन था, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ठीक है उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने टीम को जितवाया, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब उसके लिए भी अलार्म बज चुका है। उसको पहले वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन आईपीएल में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेरा ख्याल है कि उसकी कप्तानी ले डूबेगी। और पीएसएल के अंदर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है एक प्लेयर के ऊपर। नसीम भाई, ओवर टू यू। और धोनी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि धोनी सरफराज की जगह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होगा अनकरीब अगले मैचेस में। देखिए, धोनी का तो इंजरी हो गई थी, वरना तो इंजरी के उन्होंने तो खेलना ही था जी। और जहां तक आपने बात की कि मुजर रब्बानी की कि जिसपे बैन लगा वो भी आईपीएल का ही बंदा था, लेकिन मैं जैसे अभी आपने बात की, आपने वर्ल्ड बेस्ट बैटर सूर्यवंशी, अबे भाई वैभव सूर्यवंशी अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट नहीं, अभी मैं से तो 15 नहीं हो साल की गया। उम्र में, ओ भाई मैं 15 साल की उम्र का कहा है मैंने। आप तो नहीं, फौरन एंगल करना शुरू कर देते। आपने आपने 15 साल आपने की कहा उम्र का मैंने वर्ल्ड कहा है, बेस्ट, यार मैंने कहा वर्ल्ड इस एज बेस्ट के अंदर। माने क्या? अच्छा वर्ल्ड चले यार, बेस्ट के मुझे माने बताएं तो आप यार आप मुझे दुनिया बताएं में 15 पता साल की उम्र का कौन सा प्लेयर है ऐसा जो इतने छक्के लंबे लंबे मारता है? चले यार, आप मुझे 15 प्लेयर साल का बताएं। तो कोई प्लेयर 15 साल का तो कोई प्लेयर खेल ही नहीं रहा, तो इसका मकसद है कि 15 साल से बड़ा है। नहीं पता है यार, आपको अब कितने ये लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 15 साल का नहीं है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? कितने बड़े बड़े नाम बताऊं मैं तुम्हें जिन्होंने बोला है ये, मैं मेरे शो के अंदर बोला है ये। और यार नसीम बड़ा भाई, एंगल ना किया करें, जो यार बात होती भाई, है लोग स्ट्रेट बात उसको ये स्ट्रेट करते हैं रखें। यार, फिर आप कहते हैं जिस कि तरह लोग की आपको गालियां देते हैं। भाई आपकी इतनी जिस तरह अच्छी की रेपुटेशन है, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यार, आप पता मैं नहीं। लोगों की बात कर रहा हूँ, ये इंडिया में भी बात हो रही है, माजरत के साथ सिर्फ आप ही बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप मैं एकदम नहीं कर रहा जज्बाती यार, होते हैं, मैं ये तो बात आप रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ नसीब भाई। इंडिया में भी मैं तो जो उठाते रिकॉर्ड है देखें आप। उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से बात तो नहीं तो कर रहा यार ना। रिकॉर्ड मेरा कोई जहां रिश्तेदार तो पर नहीं है। यार, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जितने प्लेयर्स आते हैं 2-3 साल तो उम्र कम करा के आते हैं यार। क्या बच्चे हैं आप, या या इंडिया पाकिस्तान से हटकर है क्या? नहीं है और यार। यार लेकिन जो रिकॉर्ड के अंदर लिखा है 15 साल, मैं तो वही बोलूंगा ना। अब मैं कह दूं 18 साल का है जी, 3 साल इससे पीछे करवाए, अब ये इंट्रोडक्शन दिया करूं उसका। मैंने क्या बोला, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने जो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो गलत है, मैंने बोला कहीं पे? मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, आपको आप जबरदस्ती, मैं आपको बता रहा हूँ शुएब हबीब ने बोला वो। मैं आपको पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स कितने सारे नाम दिलवा दूं कि जिन्होंने ये बात कही के, और यार उसने कहा उन्होंने कि कोई नहीं पकड़ बात के सही है। देखा है मेरे आए में? खामखा मैं लूज बात कर लूंगा। उन्होंने क्या, उनके पास क्या पैमाना है कि वो उधर से इधर बैठ कर तो उसकी एज के ऊपर बात कर रहे हैं? ओ भाई, तो हमने तो यार रिकॉर्ड ग्राउंड के में ऊपर क्रिकेट बात खेली करनी है, है। बैट पकड़ा है। यार फिर तो ग्राउंड में मेरा ख्याल है कि क्रिकेट सारी खेली है, क्रिकेट बैट टीमों के अंदर पकड़ा इसी है। तरह ही है। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्या ग्राउंड में क्रिकेट खेली है, बैट पकड़ा है, ग्राउंड की फील जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हाँ भाई किस उम्र में क्या ग्रेविटी होती है बंदे की, क्या कहाँ तक वो मारने की सलाहियत रखता है। लोग इस पे बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में तो सूर्यवंशी सही है यार उम्र में। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने बात कही है। आप एकदम से जज्बाती हो गए। मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ जिन्होंने ये बात कही। शुएब हबीब साहब है, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, पूछ लीजिएगा। बड़ा नाम है वो पाकिस्तान क्रिकेट का, जहां से T20 क्रिकेट शुरू हुई है ना, वहां पहली वो कराची जगह है जहां से नाजमाबाद सुपर कप होता था। मैं बात कर रहा हूँ 70s की, 20 ओवर्स का रमजानों में। यार नसीम भाई, मुझे कोई और एतराज वहां नहीं है, की शोएब हबीब साहब के पास क्या पैमाना है? यार उनकी उम्र है, उनका तजुर्बा है, उन्होंने वक्त दिया चलो, है, एक चीज उन्होंने। पैमाना और क्या होता है आप मुझे बताएं, कौन सा पैमाना होता है यार, जो और उन्होंने यार टाइम दिया है समुंदर ग्राउंड के पार अंदर आप बैठे हुए नहीं। हैं, आप कराची में बैठे हुए हैं, आप उसकी एज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, भाई उसकी एज मैंने को आपको अभी एक कंट्रोवर्शियल बात बना कही, रहे हैं। सुने 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 यानी सुने 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 इंडिया में भी ये बात हो रही है। मैं आपको कितने लिंक चलो, अभी भिजवा देता हूँ, अच्छा वो चले आप यार, देख जो लीजिएगा। इंडिया, मैं तो बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया तो टीम आप में बातें सेलेक्ट हो कर रहे रहे हैं हैं कि वो। आप ये बात कर रहे हैं यार, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो दुनिया कर रही है। आप कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं यार। अच्छा चले यार, और ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। सूर्यवंशी अगर सिलेक्ट होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि
वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल अच्छा रहा है। यार चले, आप कहते हैं ना 18 साल का, मुझे 18 साल का ऐसा क्रिकेटर को निकाल के दिखा दे, चले बताएं मुझे। 3 साल यार है ना अब्बास ज्यादा। भाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि 18 साल ओ भाई मैं 18 तो साल बात का कर रहा हूँ, क्रिकेटर ऐसा अच्छा है। क्रिकेटर निकाल के दे दे मुझे, 18 साल की, 20 साल वाला को दिखा दे, चले। यार अब्बास भाई, आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपका सूर्यवंशी के जो है ना, आप कोई मुंशी लगे हुए हैं कि आप इतनी लड़ाई अरे लड़े यार चले जा रहे हैं, लड़े नसीम चले जा रहे भाई, हैं यार। यार फैक्ट थोड़े के यार, ऊपर बात किया यार करें। आप एक बात सुने, मेरी बात सुने। 20 साल के मैं आपको कितना टैलेंट निकाल दूंगा जो दुनिया में अभी आपने देखा होगा खेलता हुआ। बुरा नहीं खेल रहा वो भी। सूर्यवंशी का क्या है, देखो भाई, सूर्यवंशी जैसा एक्सेप्शनल क्लास होती है जो इस उम्र के अंदर इतना ऊपर आ जाता है, नहीं आते लोग। वो इस उम्र के लिहाज से आप सही कह रहे हैं, अपनी उम्र के लिहाज से तो वो 10 गुना बड़ा है। मैं यही 10 बात गुना कर रहा हूँ अपनी ना, एज के मैं लिहाज यही से। बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर ये बात सुनेंगे कि दुनिया का बेहतरीन, वर्ल्ड ओ बेस्ट यार इस बैटर, उम्र की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड भाई, इस बेस्ट उम्र बैटर, की, इसी उम्र दुनिया की भर बात में कर चली रहा हूँ। जाए यार, बाकी तो ओ फिर भाई तो सारे यार नसीम सारे भाई, उठ के घर बड़े चले बड़े जाए इससे यार। अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बहुत अच्छे इसके से प्लेयर हैं, मैं इस उम्र की बात कर रहा हूँ, उस एज रेंज में मुझे बता दें। हाँ, इस उम्र में नहीं है, इस उम्र में उसका कोई कोई तो करीब में, इस उम्र में क्या आप सही कह रहे थे, 18 साल की उम्र में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई 20 में जाके कोई टकरे, 18 तक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अगर वो भी लोग जब भी तो कह रहे हैं कि ये 15 का नहीं है, 18 का, लोग कह रहे हैं। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि अगर वो 18 वाली ही उसकी फील आ रही है, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि वो 15 साल यार का है। नसीम भाई, अब मैं कई बार आगे एज बात करता हूँ, छोड़ें छोटी इसकी एज होती को, है, छोड़ दें। आपका वजूद जिस्म आपका बड़ा हो जाता है नसीम भाई। मैंने 13-13 साल के लड़के देखे हैं, यार 12-12 साल के, जो ये तो सूर्यवंशी से ऑस्ट्रेलिया भी भी टॉप ऊपर प्रोड्यूस है। नहीं कर रहा है यार, ये तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है यार, ये तो ओ जब यार नसीम न्यूजीलैंड भी भाई, मैंने प्रोड्यूस नहीं खुद कर रहा है, देखे हैं जहाँ यार, बच्चे वो 13-13 साल के लड़के, प्योर आपको बफेलो लगे दूध कि भी 20 पीता साल है, का वो लड़का है हर यार। चीज पीता है। आपने देखा है सूर्यवंशी? नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को मैंने देखा जिनकी 13 साल उम्र है, आपको लगेगा वो 20 साल का है, मैंने खुद देखे। हाँ चले, वो मैंने मान लिया, लेकिन अगर वो सिलेक्ट हो रहा है, अब इसकी सिलेक्शन पे आ जाओ यार। छोड़ दो, सूर्यवंशी नहीं हो गया यार, इतनी देर हमने पता नहीं कितना टाइम, 7 मिनट 40 सेकंड सिर्फ सूर्यवंशी के 15 साल का है, तो वही 16 है साल ना। का है। अबे होगा, वो पैदा ही नहीं हुआ है यार। बात ये करोगे चले यार, यार। वो अच्छा वो यार, क्या, इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो रहा है, बस वो बात करें आप। अगर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और देखें, इंडिया की प्लानिंग आउटस्टैंडिंग प्लानिंग है, बहुत कमाल की प्लानिंग है। एक तो यंगेस्ट एवर इंडिया का क्रिकेटर जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे वो। और आयरलैंड की टीम, उन्हें पता है कि इस टीम के खिलाफ उतारो ज्यादा बेहतर है कि वो अपनी प्रिपरेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता आए सामने। उसपे वो प्रेशर नहीं होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खेल रहा है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग खेल रहा है, हालांकि वो उनको भी मारेगा, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। उसका माइंड सेट ही चेंज है, बिल्कुल बहुत अच्छा खेलेगा। जो बॉलर जितना तेज करेगा वो तो उसी उससे ज्यादा जोर से मारेगा। चले वो इस वक्त सूर्या कुमार मेंटली, यादव पे आ जाए आप। और सूर्या कुमार यादव की जहां तक बात है यार, देखिए आज भी मैंने सूर्या कुमार यादव का ये सवाल डाला था अपने पैनल में, तो सरफराज नवाज साहब पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलरों में शामिल है। सरफराज नवाज साहब ने कहा, कहने लगे कि यार ये कोई बैटर है कि ऑफ स्टंप की गेंद भी जो है ना वो खींच के लेके जाता है अपना लेग स्टंप की जाने। कहने लगे यार वो तो अजीब सी क्रिकेट खेलता है, अगर उसको चेंज किया जा रहा है। सबने कहा, कहने लगे कि फिर मैंने कहा देखो उनका सिस्टम, फिर सिस्टम पे बात हुई कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा जीते हैं, उन्होंने कहा कि अगले 2 साल बाद हमें किनके साथ जीतना है, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। अब अगले 2 साल बाद उन्होंने किसके साथ जीत रहे हैं, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को वेकअप कॉल दे दी। उनका अंदाज ही सोचने का प्रोफेशनल है, वो थिंक टैंक प्रॉपर काम कर रहे हैं, सबने अप्रिशिएट किया कि उनका जरा आप सोचने का अंदाज देखें। उन्होंने कहा कि भाई सूर्य कुमार यादव साहब, अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं होगी, आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं होंगे, टीम भले जीत जाए, आपका क्या फायदा है टीम में, वो तो टीम जीत रही है, आप तो नहीं जीत रहे, या आप तो नहीं जिता रहे। तो वो इस अंदाज से सोचते हुए दिखाई देते हैं, उनके उनका वो बहुत ही प्रोफेशनल है। और यार श्रेयस अय्यर मुझे तो बहुत पसंद है, उसने जो पहले शॉर्ट पिच बॉल्स पे थोड़ा सा हल्का था, लेकिन उसने शॉर्ट पिच बॉल पे बहुत काम किया, बहुत जबरदस्त हो गया वो शॉर्ट पिच बॉल पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। श्रेयस अय्यर विराट कोहली लग रहा होता है, जब चल रहा होता है, खेल रहा होता है, पूरा कॉपी वही कर रहा होता है। उसने विराट कोहली को अगर किसी ने कॉपी किया है तो श्रेयस अय्यर है, और उसको कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं कि वो लीडर होगा। तो मेरा ख्याल है सूर्य कुमार यादव यार
वाकई में वर्ल्ड कप में समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अगर वो कप्तान बदल देते हैं तो गलत फैसला नहीं होगा। उनके पास बाकी ऑप्शन कैप्टन का मेरे ख्याल है फिर हार्दिक पांड्या पे जाएगा इस बार। अगर कैप्टन अगर नहीं तो अगर मुझे इस बात पे हो रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर को कप्तान बना रहे हैं तो आप हार्दिक पांड्या का तो दिल तोड़ेंगे यार। हार्दिक पांड्या मुंबई का कैप्टन है। हार्दिक पांड्या उससे भी पहले कप्तान बन रहा था अपना। अभी जो कप्तान चेंज करने की बातें हो रही हैं, सूर्य कुमार यादव उससे पहले कप्तान बन रहा था और उसके बाद फिर उसको कप्तान लगाया नहीं गया था। मेरे ख्याल है इंडियन टीम की यूनिटी पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जिसने भी बात की है श्रेयस अय्यर ऐसे थम्स अप किया है। इसका मकसद है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज और कैपेसिटी ज्यादा दिखाई देती है। मैं देख रहा था इंडियंस के रिएक्शन, और जो आदमी कह रहा था कि यार ये बस हो जाए, और वो सूर्य कुमार यादव से खुश नहीं थे लोग। ये बातों से लग रहा था जैसे हमारे सलमान आगा से खुश दिखाई नहीं देते, ऐसे वो लोग सूर्य कुमार यादव से भी खुश नहीं थे। तो बात भाई अगर ये चेंज आता है, आयरलैंड की सीरीज है, चेंज करके भी देख सकते हैं। उनके पास बहुत ऑप्शन ही ऑप्शन है। वो हमसे बहुत डिफरेंट उस पे प्लेटफॉर्म पर है इस वक्त। T20 टैलेंट की बात कर लें तो वो हमसे बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे। माइट भी पॉसिबल के तीनों फॉर्मेट के बात कर लें, विमेंस की बात कर लें, जूनियर सतह की बात कर लें, इस वक्त वो हमसे आगे हर चीज में। लेकिन ये साइकिल घूमता है, अच्छी बुरी क्रिकेट होती है। पाकिस्तान बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। वो 30 करोड़ अवाम में से टीम बनाती है, वो 1 अरब 40 करोड़ अवाम में से टीम बनाते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले शायद ये फर्क हमने बहुत कवर किया हुआ था, लेकिन अब ये फर्क ऐसा लग रहा है बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम जब खराबियां होती हैं तो फिर ऐसा होता है, आपका टैलेंट भी कम होना शुरू हो जाता है आपके। और ये सिर्फ इस क्रिकेट बोर्ड में नहीं हुआ है, ये काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल सरफराज के हटने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट स्टेबल नहीं हो सकी है, स्टेबल नहीं हो सकी है। और अब्बास भाई एक और डिसीजन सामने आया कि जहाँ पे मुजर रब्बानी जो हमारी लीग छोड़ के चले गए थे, उन पे 2 साल का बैन लगा दिया। 5 साल का बैन लगाते, लाइव बैन लगा देते, बिल्कुल लगा देना चाहिए था। देखिए उसका राइट था, मुजर रब्बानी का राइट इसलिए नहीं बनता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था, वो यहाँ खेलने की हामी भर चुका था, इसलिए छोड़ के जाने का राइट नहीं था। वरना तो किसी को ज्यादा पैसे मिल रहे हो उसको जाने का राइट है। वो असल में कमर्शियल लीग है ना, पैसों के लिए सब भूखे हैं भाई। हर बंदा पैसों के चक्कर के अंदर है, कहाँ से कहाँ ऑफर मिलती है वहां भाग जाता है, वहां से यहाँ अच्छी ऑफर मिलती है, अट्रैक्शन मिलती है, वो यहाँ आ जाते हैं। ये कमर्शियल लीग है, ये तो एक कारोबार है नसीम भाई। अब इसमें क्रिकेट तो है कोई नहीं, ये तो कारोबार चल रहा है। फ्रेंचाइज अपने मालकान अपनी मर्जी की कीमतों से खिलाड़ियों को ले रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों को भी होता है कि यार हमें भी ज्यादा के अंदर कहीं पे चांस मिले तो हम भी जाएं। तो जिसको जहां पे चांस मिलता है वो वहां पे चला जाता है नसीम भाई। ये तो अभी एक, ये कोई मुल्क के लिए तो क्रिकेट नहीं हो रही है, कोई जज्बे के तहत क्रिकेट तो अब नहीं हो रही है, तो कमर्शियल क्रिकेट हो रही है। पैसा चल रहा है, एडें चल रही हैं हर जगह पे। टी शर्ट के ऊपर देखा ना आपने, जर्सी के ऊपर जगह ही नहीं होती, इतने ऐड लगे होते हैं जर्सियों के ऊपर। तो ये तो अच्छा नसीम भाई, बस इसको वाइंड अप करते हैं। धोनी का रिटर्न, धोनी फिट हो गए, चेन्नई सुपर किंग में वापसी है उनकी। यार चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता पिछला। आज चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके आने से पहले भी मैच जीत लिया। एक अच्छी चीज है कि उनके आने से पहले पीछे जीत होगी आज। पड़ेगा धोनी के आने से। हाँ बिल्कुल पड़ेगा यार। संजू सैमसन वगैरह अभी जिस तरीके से 100 कर चुका है, आज भी उसने 48 अच्छा किया। और थोड़ा सा मुश्किल पिच था, ट्रिकी पिच था। हाँ मोराल अप होना चाहिए मेरा ख्याल है कि संजू सैमसन और जो टीम है वो अब इनके पास शुरू में जो मैचेस हार चुके हैं, अब इनके पास गुंजाइशें कम होंगी अब्बास भाई। मेरा ख्याल है कि मैं अगर आपको एग्जैक्ट सूरत हाल आप जानना चाहते हैं तो मैं जरा अपना पेपर लेकर आऊँ, आप कहते हैं, वरना फिर कल बात करेंगे। नहीं तो कल हम एग्जैक्ट सूरत हाल, अभी तो बहुत सारे मैचेस, लॉन्ग वे टू गो है नसीम भाई, अभी लॉन्ग वे टू गो है। अभी 2-3 दिन और जरा मैचेस हो जाने दे, एक मैच और होने दे, उसके बाद हम पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल आपको पता है कि हमेशा पहला क्वार्टर आपका या पहला हाफ गुजरता है, उसके बाद जाके आपका पॉइंट टेबल बनता है। क्योंकि कोई भी टीम नीचे से ऊपर आ सकती है, कोई भी अपसेट्स आपको पता है क्रिकेट के अंदर और T20 के अंदर बकौल आपके
तो ये तो अपसेट्स होते हैं। ठीक है अब्बास भाई, आज आराम का दिन था, आज मैच खेला जाएगा, यानी कल आराम का दिन था, आज मैच खेला जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मेरी टीम वर्सेस पेशावर ज़ालमी, एंड गुड लक बोथ द टीम्स। अच्छी क्रिकेट खेलो, जम के खेलो, पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करो। बाबर आजम को देखेंगे कि बाबर आजम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं बॉल लगने के बाद, थोड़ा सा जरूर देखेंगे अब्बास भाई। ये इसका एक देखना साइकोलॉजिकल होगा, फर्क होता है, साइकोलॉजिकल फर्क बिल्कुल होता होता है। है। तो पिछले मैच में उनसे और ये बड़ी एक्सपोज टीम हो रहा मैटर था करनी होती है। हाँ कि साइकोलॉजिकल कुछ है मसला। चलिए देखते हैं, लेट्स सी अब्बास भाई। थैंक यू, लव यू ख्याल नसीम भाई। रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।